बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पर एक एतराज़ ये भी होता है कि शिया देर से रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ा इफ्तार करने का क्या वक्त बताया है। सूरह बकरा की आयत 187 में इरशाद बारी ताला है, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, और रोज़ा मुकम्मल करो रात होने तक। यानी जब रात का अंधेरा छा जाए, जब रात दाखिल हो जाए, उस वक्त रोज़ा इफ्तार करना है। यानी रोज़ा मुकम्मल होने का ताल्लुक सूरज डूबने सनसेट से नहीं है, बल्कि रात का अंधेरा होने से है। और दुनिया की कोई साइंस और कोई अक्ल ये साबित नहीं करती कि फ़कत सूरज डूबने पर रात का अंधेरा हो जाता है। अब ये लैल कौन सा वक्त है जिसको कुरान बयान कर रहा है? ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि अगर कुरान के बताए हुए वक्त से पहले आपने रोज़ा खोला तो याद रखिए रोज़ा बातिल हो जाएगा। आज तो आपके पास ऐसे मोतबर ज़राए मौजूद हैं कि जिससे आपको इफ्तार का सही वक्त मालूम हो जाता है। लेकिन लैल को पहचानने का क्राइटेरिया ये है कि जब सूरज मगरिब में डूबता है तो उस वक्त मशरिक़ की तरफ आप देखें कि रेडनेस नज़र आती है, और मशरिक़ की तरफ पैदा होने वाली ये सुर्खी जब इंसान के ऊपर सर से गुजर जाए उस वक्त रात का अंधेरा छाता है। और ये जो फ़र्क है हमारे और दीगर मुसलमानों के इफ्तार के वक्त में, तो ये इसी वजह से है कि हम उस लैल के होने का इंतज़ार करते हैं जो कुरान ने रोज़ा मुकम्मल करने का वक्त बताया है। ये भी याद रखिए कि जो रोज़ा इफ्तार करने का वक्त है, यही मगरिब का भी अव्वल वक्त है। कुरान ने जहाँ औकात नमाज का जिक्र किया है, वहाँ नमाज मगरिब के लिए भी लैल ही का कॉन्सेप्ट दिया है। सूरह मुबारक हूद की आयत 114 में इरशाद बारी ताला है, व अक़िमिस्सलाता तरफ़ै नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल, और नमाज को कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और रात का अंधेरा होने के बाद। ये जो वज़ुलफ़म मिनल लैल है, ये मगरिब की नमाज का वक्त है। तो अब मगरिब की नमाज का वक्त और इफ्तार का वक्त, ये दो अलग अलग वक्त नहीं हैं। ये जहन में रखने की ज़रूरत है। यानी अव्वल मगरिब का वक्त भी रात का दाखिल होना है, और इफ्तार का वक्त भी यही है कि जब रात का अंधेरा छा जाए। और इन दोनों को कुरान ने लफ्ज़ लैल से बयान किया है। इफ्तार के वक्त का जिक्र सूरह बकरा की आयत 187 में है, और वक्त अव्वल नमाज मगरिब का जिक्र सूरह हूद की आयत 114 के अंदर मौजूद है। अब नमाज मगरिब और इफ्तार दोनों का जब वक्त एक ही है, तो अब पहले कौन सा काम करें? तो पहले इफ्तार करके आप फिर नमाज मगरिब पढ़ सकते हैं, मगर सबसे बेस्ट ये है कि पहले नमाज मगरिब पढ़ें और उसके बाद रोज़ा इफ्तार करें। क्यों? इसलिए कि इससे हमें इजाफ़ी फ़ायदे और बरकतें मिलती हैं। यानी इससे देखिए, जब नमाज आपने पढ़ी तो फजीलत के वक्त में पढ़ी, नमाज रोज़े की हालत में पढ़ी, सवाब दुगना मिला। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल है कि मुस्तहब है कि मोमिन मगरिब की नमाज पढ़ कर रोज़ा इफ्तार करे। और जब आपने मगरिब की नमाज पढ़कर रोज़ा इफ्तार किया तो इमाम के बताए हुए मुस्तहब अमल को अंजाम देने की भी सआदत मिली।